हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में परिवहन से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। परिवहन यानी वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के माध्यम परिवहन के साधन कहलाते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना, पहुंचाना परिवहन कहलाता है। इसके प्रकारों की हमने चर्चा की थी। 3 प्रकार के प्रकार आते हैं: स्थल, जल और वायु परिवहन, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियो में स्थल परिवहन और रेल परिवहन का यानी स्थल परिवहन के 2 प्रकार सड़क परिवहन और रेल परिवहन का अध्ययन कर लिया था। आज स्थल परिवहन का एक तीसरा प्रकार पाइपलाइन परिवहन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, जल्दी भी समाप्त होगा। तो इस छोटे से टॉपिक की आज हम चर्चा करते हैं, पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन का तीसरा प्रकार सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बाद इसका नंबर आता है पाइपलाइन परिवहन का। इस पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हम और आप यात्रा नहीं कर सकते। इसमें जो यात्राएं की जाती हैं वो तरल एवं गैसीय पदार्थों के द्वारा, या यूं कहें कि तरल एवं गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान इस माध्यम से किया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन के द्वारा तरल एवं गैसीय पदार्थ, अब तरल पदार्थों में जैसे पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, इनका परिवहन होता है। तो गैसीय पदार्थों में विभिन्न प्रकार की गैसें, एलपीजी, सीएनजी आदि का परिवहन किया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वस्तुएं भी कौन सी, तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। यह परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन है। इसमें परिवहन देरी जैसी समस्याएं नहीं होती। सबसे बड़ी बात, एक बार पाइप बिछा दिए गए, उनमें तरल एवं गैसीय पदार्थों का संचालन होता रहेगा। सड़क परिवहन या रेल परिवहन के अंतर्गत परिवहन देरी जैसी समस्या होती है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, सिंगल रास्ता है, सिंगल रूट है, आगे किसी बड़े वाहन की दुर्घटना हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया, अब आप खड़े रहिए, आप आगे यात्रा नहीं कर सकते। जबकि ऐसी कोई समस्याएं इनमें नहीं आती। रेल परिवहन के अंदर सिग्नल नहीं मिला, कोहरा अधिक पड़ रहा है, तो परिवहन नहीं होगा। लेकिन पाइपलाइन परिवहन में एक बार किसी स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप बिछा दिए गए तो वहां पर संचालन होता रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि समस्याएं इनमें भी आती है। कई बार पाइप लीकेज होते हैं, टूट जाते हैं, तो समस्याएं होती हैं। अन्यथा मोस्टली ये परिवहन का सुरक्षित साधन है। पाइपों को बिछाने के बाद उनकी सार संभाल कम ही करनी पड़ती है।
निगरानी नहीं रखनी पड़ती, ध्यान नहीं देना पड़ता और वस्तुओं तरल एवं गैसीय पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत एक तो परिवहन देरी की समस्या नहीं होती, दूसरा परिवहन का सुरक्षित साधन है और तीसरा इसकी निर्माण लागत भी कम है। प्रारंभिक खर्चा आता है, एक बार पाइप बिछाने का खर्चा आता है, उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं। यदि पाइप लीकेज है, टूट गया है, तो फिर नया ही पाइप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता नहीं। जिस तरह सड़कों के अंतर्गत उसके साथ संभाल की आवश्यकता पड़ती है, रेल परिवहन में रेल के पटरियों को नियंत्रित रखने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे किसी भी समस्या इसमें नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज यह है कि पाइपलाइन परिवहन पर्यावरण के अनुकूल है। अन्य परिवहन के साधन किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा प्रदूषण करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो हमने पाइपलाइन परिवहन के गुणों के बारे में जाना। मैं लिख देता हूं एक बार पुनः उन चीजों को। यह है परिवहन का सुरक्षित माध्यम है या सुरक्षित साधन है। नंबर 2, इसकी प्रारंभिक निर्माण लागत के बाद कोई खर्चा नहीं। तीसरा, यह पर्यावरण के अनुकूल है। और चौथा, परिवहन देरी जैसी समस्या नहीं होती। तो ये 4 प्रकार की विशेषताएं गुण पाए जाते हैं पाइपलाइन परिवहन में। ये परिवहन का एक सुरक्षित साधन है, इसकी प्रारंभिक निर्माण लागत चाहे भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद इसमें खर्चा न्यूनतम आता है या बिल्कुल नाम मात्र कह सकते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल है और परिवहन देरी जैसी समस्याएं इसमें नहीं होती। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल, वो 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं पाइपलाइन परिवहन की तरह देखें। नंबर 1, HBJ गैस पाइपलाइन। HBJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये 3 क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली पाइपलाइन है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये लगभग 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो गैसीय पदार्थ का आदान प्रदान करती है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन। दूसरी पाइपलाइन असम से स्टार्ट होती है
पंजाब होते हुए सोनीपत तक ये जाती है, हरियाणा। तो पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, जहां से गैसीय यानी सीएनजी एलपीजी के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है और पूरे देश के अंतर्गत इन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो स्थल परिवहन का तीसरा परिवहन साधन पाइपलाइन परिवहन, जो तरल एवं गैसीय पदार्थों को सुरक्षित रूप से लाने एवं ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले कहा था पाइपलाइन परिवहन बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। आज हम सिर्फ इसी के बारे में हमने अध्ययन किया है। शेष परिवहन के साधन जल परिवहन की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।